प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने भिखारी बना दिया, तो उन्होंने भिखारियों की तरह तो हमें देखना बाहर ममालिक में। पासपोर्ट वो एक सिक्योरिटी गार्ड जब उसने देखा ना ग्रीन पासपोर्ट है, उसने मुझे बोला पीछे हो जाए। आई वॉज शॉक्ड कि क्या है। रिलायंस मोबाइल है उनका टॉप पे जा रहा है इस टाइम, डाटा हो गया ये जो हाँ ब्रांड उनका वो सबसे ऊपर है इस टाइम, टॉप का है। ठीक है, वो बातें आपकी मैं मानता हूँ सारी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मैम, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जाए वो ये है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप देखें, किस तरह भी देख रही हैं इकोनॉमी को पाकिस्तान की जो हालात चल रहे हैं? इकोनॉमी तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, आवाम के पास है। ठीक है, अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें तो आप मुझे बताएं कि जो इंडिया की इकोनॉमी को उसको किस तरह देख रही हैं आप? इंडिया की देखिए, इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना उसके पास पैसा है। ठीक है, उन लोगों को भी कंपैरेटिव टू मतलब पाकिस्तान वो लोग बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, वो अपने फॉरेन रिलेशनशिप अच्छे लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान के तो अपने ही पाकिस्तान के अंदर के रिलेशनशिप खत्म नहीं हो रहे, अंदर के मसले मसाइल खत्म नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन पार्टी है, उन लोगों के मसले मसाइल नहीं खत्म हो रहे हैं। उन्हें बाहर अदर कंट्रीज के साथ क्या मसले मसाइल खत्म करने हैं, सही करने हैं। कब तक हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी? अगर हम पाकिस्तान रुपये में बात करें तो पाकिस्तान का रुपये भी जो है ना वो डेड हो चुका है। अगर हम बांग्लादेश के रुपये की बात करें, बांग्लादेश का 250 से ऊपर चला गया है। अफगानिस्तान की बात करें, अफगान का 3 रुपये 33 पैसे उनका भी हो गया, इंडिया का उससे अबव हो गया है। कब तक हमारा ऐसे डेड होते जाएगा? पाकिस्तान डे बाय डे नीचे आए तो इंडिया डे बाय डे ऊपर जा रहा है। ऐसा ही है, देखिए पाकिस्तान में ना अभी तो हम लोगों को यही नहीं पता कि हमारे जो इलेक्शंस हैं या जो ऐसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उनकी जब तक उनके मसले मसाइल खत्म नहीं होंगे, जब तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, जब तक हम लोगों को एक गवर्नमेंट एग्जैक्ट कौन सी गवर्नमेंट है, किसकी 5 साल हुकूमत रहेगी, वो उसने कैसे लेके सर्वाइव करना है। देखिए अब गवर्नमेंट आती है तो वो लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं कि मेरी आनी है, मेरी आनी है, खत्म कर दो, असम्बलियाँ तोड़ दो, ये कर दो, फिर उसमें आवाम भी डिस्टर्ब रहती है। मतलब आपका कहने का मकसद कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी 5 साल 10 साल 5 साल पूरा टर्नओवर नहीं कर रहा। देखिए अब जैसे इमरान खान को 5 साल मिले थे, एटलीस्ट उसे 5 साल साढ़े 3 साल पूरे 5 साल पूरे तो करने देते हैं ना, देखते तो सही किया क्या है, क्या होता है। ठीक है, अब 5 साल पूरे ही नहीं होंगे। एक गवर्नमेंट का जो पूरा एक पीरियड होता है 5 साल का, जब आप किसी को वो ही नहीं दे रहे हैं तो फिर वो आवाम भी डिस्टर्ब रहती है, और जो मुल्क चलाने वाले लोग होते हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो भी डिस्टर्ब रहते हैं। डजंट मैटर कोई भी है, किसी ने भी आना, किसकी भी गवर्नमेंट होगी, लेकिन जब तक पूरा हमारे मुल्क का एक निज़ाम नहीं होगा, गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं होगा, तब तक आवाम का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। इंडिया की ही एक जो एशिया के सबसे अमीर तरीन 2nd नंबर पे है, उन्होंने ये बोला था, गौतम अदानी आपने नाम सुना, वो आपको कितने अमीर, उन्होंने बोला कि 2030 के इंडिया की जो इकोनॉमी वो 3rd नंबर पे हो जाएगी, अभी 5th नंबर पे। इसको किस तरह देख रहे हैं? वाकई 3rd नंबर पर उनकी इकोनॉमी हो जाएगी? ये वाकई ही है। मैं भी कुछ दिन पहले एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें इंडिया के रिलेटेड बात हो रही थी। वो वीडियो में था कि इंडिया डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है उनमें, वो बहुत चीज़ें अचीव कर रहे हैं, बहुत अचीवमेंट हो रही है उनकी, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देख रहे पाकिस्तान डे बाय डे और ज़्यादा लो होता जा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी लो होती जा रही है। पाकिस्तान की कोई भी चीज़ है, कोई भी पाकिस्तान के, अब आप देख लें इकोनॉमी को लेके, पाकिस्तान के पेट्रोल देख लें, कोई भी चीज़ है, स्टडी देख लें, हर चीज़ लो होती जा रही है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो रिलेशनशिप है वो बहुत फॉरेन मिनिस्टर वो कोई काम नहीं है, कुछ है ही नहीं है। मैं बाहर थी ना, आप यकीन माने कि हम पाकिस्तानियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम लोग पता नहीं क्या हो गया, हम लोगों ने कुछ। आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने भिखारी बना दिया, तो उन्होंने भिखारियों की तरह तो हमें देखना बाहर ममालिक में। मेरा दोस्त भी गया है, उनको आगे से उसने बोला जी आप भिखारी आ गए हो, वो बेचारा वहाँ से सामान उठाए वो वापस चला गया। वो ऐसे तो भिखारी वाली उम्र देखते लोग मांगने आ गए। ये पाकिस्तानी हकीकत है, यही होता है। अब देखिए हम पाकिस्तानी कहीं बाहर जॉब के लिए जाते हैं ना, तो वो हमारा जो पासपोर्ट है ना, जो हमारा पासपोर्ट होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। अगर हमारे पास किसी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट है, किसी दूसरी कंट्री की नेशनलिटी, हमें सैलरी उसके अकॉर्डिंग मिलती है, उसे देख के मिलती है कि जितनी वर्थ है उसी को ही लेके। बिल्कुल हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इवन मेरे साथ पर्सनली एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं ना बाहर जा रही थी और मैं ना इमिग्रेशन के लिए लग रही थी, और मैंने जब अपना ना पासपोर्ट, वो एक सिक्योरिटी गार्ड जब उसने देखा ना ग्रीन पासपोर्ट है, उसने मुझे बोला पीछे हो जाए। आई वॉज शॉक्ड कि क्या है, मतलब हमारी बिल्कुल। अब देखिए वहाँ मैं कुछ नहीं कह सकती थी, मैं पीछे हो गई। मुझे पहले मेरा पासपोर्ट देखो तो मुझे बोला पीछे हो जाए, और ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। देखिए ये गवर्नमेंट पे होता है, हमारे कोई उनके साथ बाहर किसी के साथ भी कोई अच्छे ताल्लुकात है नहीं, हम जाते हैं बस मांगने के लिए, मांग के वापस आ जाते हैं। लास्ट बात पूछूंगा, अगर हम बात करते हैं स्टडी में, थोड़ी सी मैं बात करूँगा IT के डिपार्टमेंट में बात कर लेते हैं। IT इंडिया की इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अगर हम यूट्यूबर के CEO लगाएँ, वो भी इस टाइम नील मोहन बने हैं। अगर USA के
प्रेसिडेंट जो नई बनी निकिल हैले बनने जा रही हैं। यूके का जो प्रेसिडेंट है वो ऋषि सुनाक है। मुझे पता है हर जगह बड़े लेवल पे इंडियन ही है, इंडियन धर्म से रखने वाला इंडियन ही है। हमारे क्यों नहीं ये चीज़ें करते कि हमारे भी कोई यूएस से बने या किसी कंपनी का सीईओ बने, किसी डिपार्टमेंट में सीईओ बन जाए। देखिए बात पता है कि पाकिस्तान में ना स्किल्स हैं, बहुत हैं, प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, उस यूटिलाइज उसे प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज कैसे करना है, उन लोगों को कैसे लेकर चलना है, वो नहीं है। अब बाहर यूरोप में आईटी की डिग्री ही ख़त्म कर दी, वो सिर्फ स्किल्स रिक्वायर्ड है। वो कहते हैं कि आपके पास 2 साल की स्किल्स है। मुझे इस चीज़ की ऑफ़र आई थी, मैंने हेडल्सफील्ड यूनिवर्सिटी में बाहर एडमिशन लिया और मुझे इस चीज़ की ऑफ़र आई थी कि अगर आपके पास मैं तो वैसे अकाउंटेंसी पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर आईटी की आपके पास स्किल है तो आपको जॉब मिल सकती है यूरोप में। लेकिन पाकिस्तान की वो स्किल्स पाकिस्तानी के पास स्किल्स होने के बावजूद वो डाउट में रहते हैं कि वो स्किल्स वैसी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक्चुअली क्या होता है, वो डिग्रीज डिप्लोमास डजंट मैटर जो भी हैं उनकी फेक वो एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, फिर वो इस चीज़ को लेकर बहुत सस्पिशियस रहते हैं। तो ये हम लोगों के अपने ही किए हुए कारनामे हैं जो हम लोग बाद में जाकर भुगतने पड़ते हैं हमें। ठीक है मैम, बहुत अच्छा। सर आज जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जाए तो वो ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह आप देख रहे हैं इस टाइम मौजूदा हालात में? पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल फारिग हो गई है, कोई इसमें नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस टाइम। ठीक है सर मुझे ये बात करते हैं, चल हम अपने हमसाया मुल्क बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। 1971 को बांग्लादेश को जब यहाँ से जब आपको पता है ये बांग्लादेश अलहदा हुआ, हाँ अलहदा हुआ, जब एक जंग हुई अलहदा हो गया। हम फिर अफगानिस्तान की ही बात कर लेते हैं। हम इंडिया की बात करें, तीनों कंट्री हमारे साथ ही थी, अब अभी बिल्कुल साथ है हमारे कंट्रीज। उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग हुई, अफगानिस्तान 2 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग कर रही। जब तालिबान की हुकूमत आई, बांग्लादेश ने अपनी इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर ली, उन्होंने रुपया भी अपना स्ट्रॉन्ग किया। इसने जो अफगानिस्तान ने रुपया और अपनी जो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की। पाकिस्तान की तो रुपया भी नीचे गिर गया, इकोनॉमी भी नीचे गिर गई, जीडीपी भी नीचे गिर गई। पाकिस्तान किस तरह सर्वाइव करेगा आगे? जिस तरह मुल्क की हालात चल रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी पाकिस्तान से कोई किसी चीज़ का मुआहदा नहीं करना चाह रहा। आप मुझे बताएं भाई कि इस सारी जो चीज़ें आपने मेरे से सवाल पूछा काफ़ी लंबा चौड़ा, इस सब की वजह आप किसको ठहराएंगे? क्या 22 करोड़ आवाम को ठहराएंगे इसकी वजह? बिल्कुल भी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है ना, क्योंकि हमारे हाथों में है ही नहीं ये चीज़ें, ये तो उनकी हाथों में है। हमारा काम है वोट देके बंदे को सिलेक्ट करना कि जो हम में से सबसे ईमानदार हमें लगता है बंदा के जो हमें हमारे मुल्क को आगे लेके जा सकता है, हम सिर्फ वोट के ज़रिए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट करते भी हैं, ये तो उनके हाथ में फैसले हैं जो करते हैं। और हमारी इकॉनमी आज इस वजह से ही, उनकी वजह से यहाँ तक पहुँची है। बांग्लादेश का आपने सवाल किया, इंडिया का सवाल किया। इंडिया स्पेशली मैं उसको कंसिडर करूँगा। 1990 में जब इंडिया का मतलब कि हमारा 1 रुपया इंडिया के 2 रुपये हुआ करते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, आज जो है वो बिल्कुल उल्टा हिसाब है। ठीक है, हमारे पैसे नीचे आ गए हैं, उनका पैसा ऊपर चला गया। 3 रुपये कुछ पैसे चले। हाँ 3 रुपये पैसे चल रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने 3.5 रुपये देंगे तो उनका 1 रुपया हम लेंगे। तो देखें ना कि कहाँ पे आ गई है। लेकिन बात यह है कि अभी भी काम ख़राब नहीं हुआ। ये हमारे पॉलिटिशियंस काफ़ी कुछ कर सकते हैं बेहतर। अगर आज ही ये फैसला कर लें कि ये हमारे मुल्क के साथ और अवाम के साथ जो है वो ईमानदार हैं और कुछ सही अच्छी नीयत से काम करना शुरू कर दें, तो हमारे मुल्क में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हमारी अवाम कौम जो है ना, ऐसी कौम पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, जो कि हर मोड़ के ऊपर, मुश्किल हालातों के ऊपर भी ना पाकिस्तान का साथ नहीं किसी ने छोड़ा। आप खुद देख लें, चाहे वो हमारा जो ज़लज़ला आया पीछे 2005 में, उसके बाद हमारे सैलाब आते रहते हैं। हम हर जगहों पे अपने कौम के साथ, हमारी कौम अपने मददगार साबित होती है दूसरों के साथ। ऐसी पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो है ये हमारे कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से और हमारी एजेंसियाँ ख़ास तौर पर जिनकी मैं बात करूँगा। थोड़ी आपकी बात काटूंगा। मुझे बताया, अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं, आपने वहीं पर बात की है, उनकी इकोनॉमी इस टाइम 5th नंबर पे जा रही है। उनके ही गौतम नादी जो एशिया के जो है ना दूसरे नंबर पे अमीर तरीन आदमी है, उन्होंने बात की कि हम 2030 में अपनी थर्ड ये जो स्ट्रॉन्ग जो इकोनॉमी बनाएंगे वर्ल्ड में, हमारी वर्ल्ड में जो 3rd नंबर पे इकोनॉमी आ जाएगी। इस पे किस तरह देख रहे हैं? वो 3rd नंबर पे अब इकोनॉमी उनकी जा रही है। नहीं, मेरी बात सुने, देखें ये सारा कुछ जो है ना वो ईमानदारी के बलबूते पे होता है। अगर उसने ये बात कर दी है तो वो ज़रूरी नहीं कि हो भी जाए पूरी। ठीक है, क्योंकि उनके भी मुल्क में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हम सिर्फ एक रुख ना देखें तस्वीर का, हमें दूसरे तीसरे रुख भी पीछे देखना चाहिए कि तस्वीर कैसी है। तो उन मसले उनके भी जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा मसले हैं उनके। लेकिन ये है कि अगर वो जिस तरीके से वो चल रहे हैं लेके अपने मुल्क को और अपनी कौम को,
तो हो सकता है कि वो अपना टारगेट अचीव कर लें 2030 तक। हाँ, मुझे बताएं हमारा स्टडी का सेक्टर किस तरह देख रहे हैं? हमारा स्टडी का सेक्टर भी आईटी का स्टडी देख लें कि इस टाइम इंडिया टॉप पे आईटी पे, दुनिया में आईटी में जा रहा हाँ जी। है, ठीक है। उन्होंने आईटी से ही अपनी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों उन्होंने 2022 में उन्होंने जापान को बीट किया व्हीकल्स में। अब वो हर कंट्रीज को बीट करते जा रहे हैं। उन्होंने आईटी सिस्टम, हमने क्यों नहीं अपनी स्टडी पे ध्यान दिया कि हम स्टडी से ही हम निकल जाएं? वो स्टडी से, आईटी से इतने ऊपर जा चुके हैं, उनको इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई। नहीं ब्रदर, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता, मेरी इन्फॉर्मेशन में ये बात नहीं है कि ये जो है 2022 में उन्होंने जापान को, जो आप कह रहे हैं, गाड़ियों में आप पीछे सर्च छोड़ा भी है। कीजिए, आप सर्च लाजमी कीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो है वो वहाँ पे तो खुद अभी इतनी वो स्टेबल नहीं है कौम। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप उनका टाटा ब्रांड 5-5 लाख की, 2 लाख की गाड़ी, हाँ बिल्कुल, रिलायंस मोबाइल है उनका टॉप पे जा रहा है इस टाइम। टाटा हो गया ये जो, हाँ, ब्रांड उनका वो सबसे ऊपर है इस टाइम, टॉप का है, ठीक है। वो बातें आपकी मैं मानता हूँ, सारी ठीक हैं, लेकिन ये है कि अभी उनको भी काफ़ी ज़रूरत है। और रही एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो आपने सबसे अहम मेरे से सवाल किया है, तो वाकई ये हमारा बुनियादी, सबसे बुनियादी जो है वो एक स्टेप है जो हमें लेना चाहिए एजुकेशन के मामले में, जो कि हमारी हुकूमत करने में बिल्कुल नाकाम रही है। 10 साल पहले भी वही ये बुक्स है, आज भी के ऊपर स्पेशली मैं जिस बंदे को ब्लेम करूंगा ना, एजुकेशन के डिपार्टमेंट के ऊपर, जिस बंदे ने कोई काम नहीं किया, मैं पिछली सारी पार्टीज़ को तो जानता हूँ, आप भी बखूबी जानते हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क में 30-40 साल से हुकूमत की है, उन्होंने तो सारा काम बेड़ा गर्क ही किया ना शुरू से। लेकिन जिस बंदे को हमने नया समझ के, यूथ ने समझ के वोट डाला था, ठीक है ना, उस बंदे का नाम आपको बेहतर पता होगा, उस बंदे ने भी पिछले 4.5 साल में ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यही बंदा था जो कहता था कि मैं गवर्नर हाउस को बना दूंगा, एक स्कूल बना दूंगा, कॉलेज बना दूंगा, यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दूंगा, और स्कूल में सारे जो है ना वो पुअर लोग और गरीब लोग वहाँ पे जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, वो वीआईपी स्कूल्स में पढ़ेंगे। लेकिन आज भी आप देख लें, 4.5-5 साल गुजर गए, कोई नहीं, गवर्नमेंट स्कूल का वही माहौल है, वही सब, कोई स्टडी का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ही नहीं, खत्म कर दी गई है। अच्छा, लास्ट में देखने वाली आवाम को कोई मैसेज देंगे आप? बस देखने वाली आवाम को मैं यही मैसेज दूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप उस बंदे को सिलेक्ट करें कि जो आपको लगता है कि इनमें से सबसे ईमानदार लोग हैं। दोबारा 30-40 साल पुराने लोगों के ऊपर एतबार कर करके अपनी मजीद आने वाली नस्लों का सोचें, उनका बेड़ा गर्क ना करें। हमने अपने बच्चों के बारे में सोचना है, हमने तो अपनी ज़िंदगियाँ तकरीबन आधी से ज़्यादा गुजार ली हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आगे जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छा सर्वाइव करेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे, तो अच्छा बंदे को किसी सिलेक्ट करें। बाकी दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारा साथ दे। आमीन। ओके।